गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी क्लास 10th में है वर्कशीट नंबर 46। ठीक है, तो हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है वृत्त। तो वृत्त में पहले कुछ क्वेश्चन हमारे रिकैप के होते हैं पिछली वर्कशीट से रिलेटेड। तो आज की वर्कशीट में भी पहले कुछ क्वेश्चंस हमें रिकैप के लिए दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस। तो उनको हम देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के यहाँ पे फिलअप होती है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली जीवा, और ये त्रिज्या का 2 गुना होता है और ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास के बारे में आपको ये पता है। अब कह रहा है वृत्त के व्यास के सिरों, ये एक व्यास है, इसे अगर मैं नाम दे दूं ए बी, तो इसके शीर्षों पे अगर मैं स्पर्श रेखाएं खींचूं तो वो कैसी खींचेंगी, एक दूसरे के कैसी होंगी। ठीक है, तो खींच के देख लेते हैं। मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची है और एक स्पर्श रेखा ये बिंदु ए पर खींची। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दोनों आपस में कैसी हैं? समानांतर, समांतर। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? समांतर। ठीक, ये हमने एक क्वेश्चन में प्रूव भी किया था। तो एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद है आपका दूसरा, यदि स्पर्श रेखाएं PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 अंश का कोण बनाती हैं तो कोण POA बराबर है। तो इसका भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई वृत्त है, कोई बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं जो कि कितने का कोण बना रही है? 80 अंश का कोण बना रही है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमें बताना है कोण POA बराबर होगा POA, यानी हमें ये कोण बताना है। तो मैंने आपको ये पहले भी समझाया है। कैसे निकालते हैं? हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा? POA। हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो ये 90 डिग्री का है। और ये जो भुजा PO होती है ये इस कोण की समद्विभाजक होती है। तो 40 अंश, ये जो कोण होगा आधा, ये 40 अंश होगा। तो इस त्रिभुज POA त्रिभुज में ये कोण 40 अंश का है, ये 90 अंश का है। तो ये कोण कितने का होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में से 90 इसके पास चला गया, बाकी बचा इन दोनों के पास 90। 90 में से 40 इसके पास चला गया, तो ये बचा हमारा 50 अंश का। तो ये कोण कितने का होगा? 50 अंश। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर रिकैप वाले, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अब हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। इसमें ये पहला एग्जाम्पल है। उसने कहा एक सम द्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें 2 भुजाएं AB बराबर है AC के, उसमें बना अंतःवृत्त भुजाओं BC, CA और AB को क्रमशः D, E और F पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर है DC के। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो फिगर है इसमें, ये मैंने फिगर बना ली है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इतनी बराबर है इतनी भुजा की। अब इसके उसमें बना अंतःवृत्त, अंतःवृत्त होता है जो किसी आकृति के अंदर बनता है। तो इस त्रिभुज के अंदर इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक अंतःवृत्त बना हुआ है जो कि BC भुजा को तो D पर स्पर्श कर रहा है, CA भुजा को E पर स्पर्श कर रहा है और AB भुजा को F पर स्पर्श कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि BD बराबर है DC के। हमें सिद्ध करना है BD बराबर DC के। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारी दूसरी प्रमेय, वृत्त की जो दूसरी प्रमेय हमने सिद्ध की है उसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अब अगर मैं बिंदु A को देखूं तो A से 2 स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, AF और AE, और ये दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर। इसी तरह से बिंदु B से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, BE
सॉरी BF और BD ये दोनों आपस में बराबर होगी। इसी प्रकार C से दो स्पर्श रेखाएं CD और CE खींची गई हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर होगी। तो ये हमारी वृत्त की दूसरी प्रमेय से हमें बातें सारी पता हैं। इसी का प्रयोग करते हुए हम BD को DC के बराबर प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे इसका हल? सबसे पहले जो हमें पता है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। ये हमने पूरा अपना प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो लिखा है, अब उसको यूज़ करते हैं। तो AF बराबर होगा AE, इस बात से हमें पता है कि AF बराबर होगा AE और इसे डाल दिया समीकरण 1। फिर BF बराबर BD, ये हो गया दूसरा समीकरण, इसमें भी वही लगाया। और CD बराबर CE, ये हो गया तीसरा समीकरण। तो हमने इस प्रमेय का यूज़ करते हुए इन तीनों शीर्षों के लिए 3 समीकरणें बना दी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में हमें AB भुजा AC के बराबर दी है। तो हम क्या लिखेंगे? AB बराबर AC। और AB किस किस से मिलके बनी है? AB के दो भाग हो रखे हैं, AF और FB। तो हमने इसे तोड़ के लिख लिया AF प्लस FB। और इसी तरह से AC को भी हमने तोड़ के लिख लिया AE प्लस EC। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे? ये हमने तोड़ के लिखा। अब हमें समीकरण 1 से क्या पता है कि AF और AE बराबर हैं। AF और AE बराबर हैं, सेम लंबाई की दो भुजाएं हैं। तो सेम बराबर के दोनों तरफ अगर एक जैसी राशियां होती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं सेम साइन के साथ। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारा क्या बचेगा कि FB बराबर है EC के। और FB बराबर EC में हम समीकरण दूसरी और तीसरी यूज़ करेंगे। FB या BF की जगह हम लिख देंगे BD, ये लिख दिया हमने BD। और EC, ये जो EC था CE, इसकी जगह लिख दिया हमने CD, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना था कि BD बराबर है CD के। हमें क्या प्रूव करना था कि BD बराबर है CD के। तो इस तरह से हमने इनका प्रयोग करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि BD बराबर है CD। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो एग्जाम्पल 2 में कह रहा है सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है भार, तो वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं आपस में और समांतर भी होती हैं। ठीक, और समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती हैं। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ है और हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। एक वृत्त है ये, और वृत्त के परिगत ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना होगा। तो समांतर चतुर्भुज में हमें इतना तो पता है कि AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। लेकिन हमें समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए ये चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखानी होगी। तो इसमें भी हम दूसरी प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो दूसरी प्रमेय का यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को, ये थ्योरम की तरह दिया हुआ है तो हम इसे थ्योरम की तरह ही करेंगे। सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है हमें? वृत्त के परिगत बना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज है ना, वो एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसकी उपपत्ति प्रूफ कैसे करेंगे इसको? वही प्रमेय, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। तो वही, इस A से ये दो स्पर्श रेखाएं गई हुई हैं, AP और AS आपस में बराबर होंगी, पहली समीकरण। फिर ये DR बराबर DS, ये बिंदु D से दो स्पर्श रेखाएं गई हुई हैं। इसी तरह से बिंदु शीर्ष C से CR बराबर CQ। इसी तरह से B, बाह्य बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं BP और BQ। तो ये चार आपकी इक्वेशंस बन गई इसी थ्योरम के यूज से। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर। तो LHS एक साथ जोड़ दिया और RHS को
एक साथ हमने प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ए पी और बी पी यहाँ से देख लेंगे, ए पी और बी पी को एक साथ लिख लिया, डी आर और सी आर को एक साथ लिख लिया, और ए एस और डी एस को एक साथ लिख लिया, और सी क्यू और बी क्यू को एक साथ लिख लिया। तो ए पी प्लस बी पी ये हो जाएगा ए बी, और डी आर प्लस सी आर ये हो जाएगा डी सी, ए डी ए एस प्लस डी एस ये हो जाएगा ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा आपका बी सी। इस तरह से ये हमारा ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस सी बी। अब हमें क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर है सी डी के। तो ए बी प्लस डी सी की जगह, इस डी सी की जगह मैं ए बी ही लिख दूंगी। तो ए बी जमा ए बी कितना हो जाएगा, 2ab। इसी तरह से ए डी प्लस सी बी, तो सी बी की जगह ए डी प्लस सी बी की जगह ए डी लिख देंगे। तो ए डी प्लस ए डी 2ad, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए डी आ गया, ए बी बराबर ए डी। ये दो भुजाएं आपस में बराबर आ गई। अब हमें क्या पता है, चारों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी। किस तरह से, ये तो समांतर चतुर्भुज की वजह से आपस में बराबर थी ही, और इसको सिद्ध कर दिया मैंने इसके बराबर भी, और ये बराबर है इसके। तो चारों भुजाएं आपस में क्या आ जाएंगी, ये बराबर। ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी, और चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है, अतः ए बी सी डी क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो आज के सारे क्वेश्चन ही हमारे इसी थ्योरम पर आधारित हैं और इसी तरह से होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।